प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील शर्मा से है और इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने सरल स्वभाव और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, और वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं सीधे। प्रद्युम्न सिंह जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज पर। बहुत शुभकामनाएं भी आपको, आपके समर्थकों की भीड़ और आपके चेहरे पर सर दिखाई दे रहा है कि प्रचार प्रसार में आप बहुत ज्यादा इस वक्त व्यस्त हैं। लेकिन क्या उम्मीद है सर, जनता के बीच आप लगातार पहुंच रहे हैं, क्या कहा जाए ग्वालियर को लेकर इस बार क्या होने वाला है? ग्वालियर की जनता सेवा और विकास 2020 से बेहतर चुनाव जीत रहा है। लेकिन प्रद्युम्न जी, साफ तौर पर देखा गया कि लगातार पूरे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए। किस तरह से इसे देखेंगे, क्योंकि इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी विरोधाभास तो देखने को मिला था। ये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग को शायद पुराना दिन याद आता है जब माँ अपने बेटे पर गर्मी में बच्चा चीखता था तो पल्लू से हवा करती थी। लोग पूछते थे कब बिजली आएगी। आज मध्य प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है और ना ही हमारे यहाँ इतना विकास कार्य हुआ है। बिजली के क्षेत्र में इतना विकास महत्वपूर्ण किया है। जहाँ 2900 मेगावाट बिजली बनती थी, आज हमारे यहाँ 29,000 मेगावाट उत्पादन हम लोग दे रहे हैं और बिजली की कोई भी कमी हमने नहीं आने दी है। जी प्रद्युम्न सिंह जी, एक सवाल मेरा यह है सर, क्योंकि आप लगातार चुनाव प्रचार में इस वक्त व्यस्त हैं, लेकिन उसके पहले भी हमने आपको देखा है, शायद आप इकलौते ऐसे मंत्री होंगे मध्य प्रदेश में जो एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी आप झाड़ू लगाते हमें दिख जाते हैं, कभी आप स्कूलों में जाकर शौचालय की सफाई करते हैं, नालियों की सफाई करते हैं। सर, ये किस तरह का अंदाज है आपका सर? आप ये देखिए, ये मेरे जीवन की राजनीतिक शुरुआत हुई यात्रा जब से ही मैं ये काम कर रहा हूँ। ग्वालियर मेरा परिवार है और जब अपने परिवार में अगर घर में बाई झाड़ू लगाने नहीं आती तो उस दिन क्या करते हैं अपन जी। तो ऐसे ही ग्वालियर मेरा परिवार है। जहाँ मुझे लगता है वहाँ मैं झाड़ू भी उठाता हूँ, जहाँ लगता है वहाँ फावड़ा भी उठाता हूँ और जहाँ लगता है कि ग्वालियर के सम्मान के लिए लाठी उठाने की जरूरत है तो लाठी भी उठाई है और 21 बार जेल यात्रा भी की है। सर, कई बार आपको भजिए तलते भी देखा हमने। आप उन ठेलों पर, चाट पकौड़ी के ठेलों पर पहुंच जाते हैं, वहां पे आप समोसे भजिए तलते हैं। अपने जो आसपास के लोग हैं उनके पास जाकर उनसे खुद खाना मांगते हैं कि आपके घर में रोटी रखी हो तो आप मुझे ठंडी भी दे दीजिए, मैं वो भी खा लूंगा। मतलब आप परिवार के सदस्य के साथ सर ग्वालियर की जनता के साथ रहते हैं, वो भी वैसे ही आपको स्वीकार करते हैं। ग्वालियर की जनता जनार्दन, मैंने कहा मेरा परिवार है। जहाँ चाय का वक्त होता है वहाँ चाय पीता हूँ, जहाँ खाने का वक्त है लोग प्यार से खाना खिलाते हैं, जहाँ शाम के खाने का वक्त है और लोगों की दुआएं और आशीर्वाद मिलता है, यही इस सेवक का आज यहाँ पे खड़े रहने का कारण है। प्रद्युम्न जी, एक सवाल और है। 2018 में जब चंबल क्षेत्र के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो वहां पर बीजेपी काफी पिछड़ी थी, हालांकि उस समय आप कांग्रेस में ही थे। लेकिन इस बार का क्या माहौल है चंबल में? इस बार किस तरह की स्थितियां बीजेपी के लिए हैं? क्या कुछ वहां चैलेंजेस हैं? कमल खिल रहा है, कोई चैलेंज नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के कुर्ता फाड़ने के लिए, एक पजम्बा फाड़ने के लिए, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सबके सामने उजागर है। प्रद्युम्न सिंह जी, समझ रहे हैं क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन एक दो सवाल और हमारे मन में है इस वक्त। पिछली बार का चुनाव 2018 की अगर हम बात करें तो बहुत परिवर्तन 2023 में हुआ है, बहुत सी परिस्थितियां बदली है। 21,000 से ज्यादा मतों से आपने हराया था बीजेपी के उस वक्त के जो कैंडिडेट थे, लेकिन अब खुद आप उसी पार्टी से मैदान में उतरे हैं, तो क्या लगता है सर, कितना मार्जिन आप लेकर चल रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव में ग्वालियर की जनता 33,000 वोट से चुनाव जीती थी जी 2020 का जी। और ये चुनाव ग्वालियर की जनता चुनाव लड़ रही है और सेवा और विकास 2020 से बेहतर चुनाव जीत रहा है। सेवक को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। सुनील शर्मा है सर आपके सामने इस बार, क्या कहेंगे उन्हें लेकर? आपके विरोध में जो सामने खड़े हैं कांग्रेस प्रत्याशी। जिंदाबाद जिंदाबाद।
इधर सुनील शर्मा देखिए, जी हैं। मेरा आपसे जी, कहना है, जी मैं किसी व्यक्ति विशेष नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष में कभी कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं सकारात्मक पॉलिटिक्स करता हूं, आलोचना परलोचनाओं में विश्वास नहीं करता। जिन लोगों के पास समय होता है, जनता की सेवा नहीं करते हैं, वो आलोचना परलोचनाओं में विश्वास करते हैं। जी ग्वालियर की जनता 17 तारीख को कमल का बटन दबाएगी और 3 दिसंबर को कमल खिलेगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल और। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि आप मतदाताओं के बीच पहुंचकर 1-1 रुपए मांग रहे हैं सर, उसका क्या कारण है? आप 1-1 रुपए मांग रहे थे कि मुझे 1-1 रुपए की जरूरत है, आप अपने पास से 1-1 रुपए दीजिए। जिससे निश्चित रूप से मैं 1 रुपए ले रहा हूं जी और ये 1 रुपया और जन आशीर्वाद एक शक्ति देता है, मुझे ऊर्जा देता है, जो विकास के रूप में परिवर्तित होती है। ठीक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुभकामनाएं सर आपको भी।